सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ ओजी रोबो गेमिंग। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने कुछ इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, जैसे कंपाउंड बीम 12 और इन ग्रीड पायलट। इन दोनों में हमने कुछ स्पिन्स किए थे, आप देख सकते हो। और ट्राई किया था अपना लक कि क्या हमें वेपन और ये पायलट में से कुछ मिल पाएगा, जो कि पिछली वीडियो में आपने देखा ही था, नहीं मिला था। तो आज हमारा वीकली टास्क पूरा होने वाला है और 200 कोइन हमें मिलेंगे। और पायलट में हम स्पिन करके देखेंगे क्या हमें पायलट मिलती है, क्योंकि इनग्रीड पायलट वैसे बीम्स टाइप के लिए अच्छी पायलट है। और ये पायलट मुझे चाहिए भी, क्योंकि मेरे पास बोरो बीम 12 और 8 है, जिसका कॉम्बो मुझे यूज़ करना है। तो मैं ट्राई करता हूँ, अगर ये वेपन पायलट मेरे को मिल जाती है तो बढ़िया, और नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। अभी कुछ टास्क पूरे हुए हैं, इन्हें क्लेम करते हैं। एक टास्क और पूरा करना है हमें, तो चलो एक और तो हो जाएगा। एक, दो, ओनली 50 हुए। अरे मैंने तो क्रिएट सी ऊँची ओपन की। 1 into 10 करते हैं और इसे पूरा करते हैं। बढ़िया, ये वाला इवेंट पूरा तो हो गया। अरे एक एक क्या क्लेम कर रहा हूँ। बढ़िया, 200 कोइन मुझे यहाँ से मिल जाएंगे और बाकी कुछ रिवॉर्ड्स। अब डायरेक्ट चलते हैं इनग्रीड पायलट में। पहले तो यहाँ से भी कुछ मिल रहा है, देखते हैं क्या मिलता है। फाइनली भाई कुछ अच्छा मिला, वरना हर बार मुझे क्रिएट मिलती थी। ट्राई करते हैं अपना लक। पहले तो हम फॉर्चून कीज में लक ट्राई करेंगे। एक सेकंड, 5 अभी मिली थी ना, तो मेरे पास 0 थी क्या? कोई बात नहीं, डायरेक्ट स्पिन करते हैं। उसके बाद टूर्नामेंट से कुछ फॉर्चून कीज निकालेंगे और फिर स्पिन करके देखेंगे कि क्या हमें पायलट मिलती है। भाई साहब, पायलट मिल गई भाई। यही पायलट मुझे चाहिए थी और यही पायलट मुझे मिल गई। अभी बिल्ड चेंज करते हैं। चलो यहाँ से, यहाँ पे चलो लेजेंडरी टाइप। भाई साहब, पिक भी बेस्ट। ये दोनों हटाओ भाई, बोरोबीम का लगाओ। बोरोबीम का डैमेज, और बोरोबीम की वजह से इम्प्लांट्स मेरे पास इतने हैं नहीं, पर जितने हैं एटलीस्ट उतने तो यूज़ करें। इसको अपग्रेड दिया, बढ़िया। 1 2 3 4। मैं सोच रहा हूँ मैं डेथ वॉकर पे बोरोबीम्स टेस्ट करूँ, पर यार ये पायलट को थोड़ा अपग्रेड देना पड़ेगा और इसके कोई है नहीं। हैंगर शोडाउन में यूज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको पायलट, उसके बाद मैं टूर्नामेंट्स में ट्राई करूँगा। पहले तो मैं डेथ वॉकर पे ही पायलट यूज़ कर लेता हूँ। नहीं, पहले सर्च पे करते हैं, उसके बाद डेथ वॉकर पे ट्राई करेंगे। और अब जब तक वो पायलट मुझे मिलेगा तब तक तो मैं इसको ही 5 स्टार का एटलीस्ट कर चुका हूँ। इक्विप बेस्ट करते हैं। मैगजीन आ गई, डैमेज आ गया, रिलोड आ गया, रेंज नहीं चाहिए यार। बोरोबीम का दो ना कुछ, या मैग का दे दो। इसका ये आया, इसका डैमेज का है, ये रहा। बढ़िया, अब मैं यूज़ कर सकता हूँ। चलते हैं पहली बैटल में और देखते हैं पायलट कितना अच्छा वर्क करती है। तो गाइस, पहली बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और मैं सर्च को यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले मेरा टीममेट शो ऑफ कर रहा है। सामने एक लेसविंग आया है और एक ओरायन आया है। भाई साहब, मैगजीन बढ़ गई भाई बहुत इम्प्लांट की वजह से। एक बार मैं नीचे चल जाऊँ। 25 मैगजीन्स हो चुकी है मेरे पास। अगर मैं एक बार किसी तरह नीचे चल जाऊँ ना, तो मैं इसको तो एटलीस्ट ख़त्म कर सकता हूँ, पर नीचे जाऊँ कैसे? ये मेरे को पता है। एटलीस्ट लेसविंग के पास पोर्ट्स है, तो ये मुझे तो नहीं मार सकता। यार भाई साहब, अब मेरा टीममेट तो डेड हो जाएगा इजीली, क्योंकि उसके पास फिर भी जेमिनीज ही है और वो इतना तो बढ़िया भाई। जेमिनीज से उसने लेसविंग को मार दिया।
पिछले राउंड में यार मैंने थोड़ा गंदा खेला, कोई बात नहीं, इस बार जेमिनीज लेके चलते हैं। सामने एक वोर्टेक्स भी है, पर मेरे टीममेट के पास आउटलो है और उसने एबिलिटी भी किसकी हटाई है। भाई हाउलर्स यार बहुत क्रेजी डैमेज देती है। मेरे को थोड़ा सा साइड में ही जाना पड़ेगा क्योंकि मैं डायरेक्ट तो रश नहीं कर सकता। यहाँ पे एक सीकर भी, वो भी मेरे पे कभी भी रश कर सकता है। इसको थोड़ा सा डैमेज, ओ सीकर डेड हो गया, बढ़िया। मुझे पता नहीं था सीकर डेड हो गया क्योंकि मैंने ऊपर जान नहीं दिया। अब तो इजीली डेड हो जाएगा और इसको पता है सीकर डेड हो गया, फिर भी मेरे पे रश करे जा रहा है। भाई देख तो ले मैं कौन सा सामने। अभी हम हाउलर्स को यूज़ कर सकते हैं पर हम करेंगे नहीं क्योंकि डेथ होकर भाई मैच ही जीता देगा। और इस टाइम पे अगर हम हाउलर्स का भी यूज़ करते तो भी हम बैटल जीत जाते इजीली। सबसे पहले तो हमें इस रेडॉक्स को मारना पड़ेगा जो कि वहाँ है। चलते हैं। बढ़िया, मेरे टीममेट ने उसे रोक भी दिया, थोड़ा डैमेज देने का ट्राई तो किया। रेडीमेड ने अपनी एबिलिटी यूज़ कर ली इसलिए उसको डैमेज पड़ा नहीं। अब अपनी एबिलिटी तो नहीं पर एटलीस्ट ये यूज़ करते हैं। हाँ दे दे भाई, 8 की पोर्ट्स तो कितना ही डैमेज देगा मेरे को। बढ़िया, मर गया। अरे नहीं यार, लास्ट HP मतलब कुछ HP बच गया और अब डेड हो जाएगा। बढ़िया, मैंने रेडियस का इम्प्लांट यूज़ कर रखा है। अरे यार मैं तो भूल ही गया था, फर्स्ट राउंड ड्रॉ हुआ था। पर कोई बात नहीं, वैसे भी अगर आधा राउंड भी और जीते तो हम जीत जाएंगे इस बैटल को। आधा मीन्स अगर एक और भी ड्रॉ होना तो भी हम जीत जाएंगे। अब बढ़िया हुआ क्योंकि सामने एक डेथ होकर आया है और डेथ होकर 16 और 12 के जेमिनीज यूज़ कर रहा है। वो बात अलग है डेथ होकर मैक्स है, पर फिर भी वो मुझे मार नहीं सकता एटलीस्ट। भाई साहब इसको पता ही नहीं है मेरी रेंज कितनी है, ये सीधा रश कर रहा है जैसे तो मैं मार ही नहीं सकता इसको। अरे यार 50 मिनट रेंज है भाई, क्या समझते हो तुम। जैसे ही बढ़िया, अब हम रश कर सकते हैं इस पर। भाई मत मारती हो जमीनीस। बढ़िया, 6 5 4। भाई साहब हर मतलब ये जेमिनीज कैसे भी पड़ जाती है। बढ़िया भाई, ये नीचे आ गया। अगर ये नीचे नहीं आता तो मेरे को ऊपर जाना पड़ता। ये बैटल तो इजी विक्ट्री हो गई और इस बार मैं बोरोबिम को ढंग से टेस्ट नहीं कर पाया। इस बार बोरोबिम्स को डेथ वोकर पे यूज़ करते हैं, फिर देखते हैं कितना अच्छा आउटपुट निकल के आता है। अगर मेरा पायलट मैक्स होता ना तो मैं टूर्नामेंट पे ट्राई कर सकता था, पर पायलट तो अभी निकला ही है जस्ट। पहले तो स्टॉर्म्स को हटाते हैं, अब बोरोबिम को और पायलट को। अब डेथ वोकर पे बोरोबिम्स यूज़ करते हैं। बोरोबिम 12 और 8। बढ़िया, अब निकला। चलो ये रहा इनग्रीड पैलेट इम्प्लांट्स। इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये बार सबको हटाते हैं। एक तो ये यूज़ करते हैं जो हमें पिछली बार मिला था, ये। और अब डैमेज का और प्लस मैगजीन का। वैसे रीलोड का अगर हुआ मेरे पास तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, पर है नहीं। कोई बात नहीं, इनके साथ चलते हैं, देखते हैं कितने का मिल रहा है। अगर सी कोइन में मिला तो ले सकते हैं। है कहाँ, ये रहा रीलोड का, पर 5 सेकंड के तो रीलोड है। कोई बात नहीं, ऐसे ही चलते हैं। सर्च पे तो बिल्ड लगा ही नहीं, ऐसे ही चलते हैं। सर्च पे क्या लगाए, कंपाउंड बीम। सर्च पे 4 रॉकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, रिवोकर। हाँ ये यूज़ करते हैं, 10 और 8। इम्प्लांट लग चुके हैं, चलते हैं। और स्टोम्स का भी कहीं तो यूज़ करते हैं। जेमिनीस को हटाते हैं, स्टोम्स लगाते हैं क्योंकि जेमिनीस से तो बेटर वर्क करेंगे अंगर शोडाउन में स्टोम्स। अच्छा भाई
निकलास स्टोम्स के इम्प्लांट हैं, सारे स्टोम्स के आ गए। क्या लगूँ, ये ठीक है, बढ़िया, चलते हैं। और तो बाकी अंगर बढ़िया है, चलते हैं सीधा बैटल में, फिर देखते हैं कितना अच्छा वर्क करेगी बोरोबीम। तो गाइस बैटल हमारी स्टार्ट हो चुकी है और मैप आप देख सकते हो कौन सा है। फर्स्ट राउंड में मैं एक्लिप्स यूज़ करूँगा और सेकंड राउंड में डेथ वॉकर का यूज़ करेंगे। बढ़िया भाई, क्या चॉइस है। सामने जेमिनीज प्लस स्टोमरेक्स आई हैं। डेविल भाई के पास स्टोम्स है। अरे हाँ यार, वैसे स्टोम्स वाला बंदा मेरे को मार तो सकता ही है यार। डेथ वॉकर भाई मेरे साथ डेथ वॉकर है भाई, मर मत जियो भाई यार। डेथ वॉकर लेके मर गया तो फिर बढ़िया, एटलीस्ट कुछ एचपी पे तो बचा, पर अब नहीं बचेगा भाई यार। शिट भाई, गलती मेरी है, मेरे को वोल्टी पे रश करना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब की बार मैं डेथ वॉकर लेके चलता हूँ। सामने भी एक डेथ वॉकर है। अब स्टोम्स वर्सेस बोरोबिम्स होंगी। डेविल भाई के पास सर्ज है, जिसने रश भी कर दिया मेरे टीममेट पे। मैं अपनी एबिलिटी यूज़ करता हूँ और अब चलते हैं। बढ़िया, मार लो भाई, मार लो। 4 3 2 1 फायर 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 फायर। मर जा भाई, मर जा यार प्लीज़ यार। भाई इस बार सर्ज ने अच्छा खेला, उसने मेरे को मारा ही नहीं। अगर मेरे पास स्टॉर्म्स होती तो ज़्यादा बेनिफिट होता। पायलट को टेस्ट तो करेंगे, पर थोड़ा अपग्रेड हो जाए तब ज़्यादा मजा आएंगे। यहाँ से मैं डैमेज देने की ट्राई तो करता हूँ। हाँ मार ले भाई, मार ले। अभी ये मेरे को किल कर सकता है यहाँ पे, पर बढ़िया अब नहीं कर सकता। और डेथ वॉकर ये रहा, उसने कुछ बुलेट्स मिस कर दी थी, इस वजह से वो मेरे को पूरा किल नहीं कर पाएगा। और भाई सीटाडेल मर गया। सीटाडेल कैसे मर गया भाई? डेथ वॉकर कहाँ से आओगे भाई? हाँ से स्टोम्स फायर करता है। डेथ वॉकर छुप तो नहीं रहा। भाग 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 भाई साहब, मेरे को लगा वो नीचे से आएगा यार। ये बैटल बहुत बुरा आ रहा है। हम बोरोबिम से अच्छे तो स्टोम्स ही है, पर हाँ अगर वैसे हम बैटल्स कर रहे हैं नॉर्मल सीपीसी या 5v5 तो बोरोबिम अच्छा वर्क कर सकती है। अभी मुझे मिला था ना एक टोकन यहाँ से, अच्छा नहीं मिला, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, चलते हैं सीधा बैटल में। टूर्नामेंट बैटल्स खेलते हैं कुछ और फिर फॉर्चून कीज कलेक्ट करते हैं। तो गाइस हमारी बैटल स्टार्ट हो चुकी है और 5v5 मैप आया है। डेथ वॉकर को लेके चलते हैं। सेकंड प्रीसेट यूज़ किया मैंने, बगल में भी डेथ वॉकर है और 2 लेसविंग है, सॉरी 1 लेसविंग है और 1 किल शॉट गाइडेड वेपन के साथ। हमने एबिलिटी कुछ ज़्यादा जल्दी यूज़ नहीं कर ली। बढ़िया, सामने एक डेथ वॉकर ही है भाई साहब। यार ये आउटलो मैं ही दिखता हूँ क्या? साइड में एक डेथ वॉकर गया, वो नहीं दिख रहा उसको। कितना गलत। ये रहा भाई, इस पे एबिलिटी यूज़ नहीं की, मेरे पे ही की है। जबकि तब किए तब मैं मरने वाला था। ये रहा, अभी भी मेरे पे ही कर रहे हैं भाई। आउटलो बहुत गंदा मैक है यार। बढ़िया एक किल मिला, वो भी इतनी मुश्किल से। इतना झेल के आया तब जाके एक किल मिला है भाई साहब। ये गाइडेड टाइप वाला वेपन, आउटलो को ख़त्म करना पड़ेगा। एक्लिप्स लाया ना, बढ़िया।
यहाँ पे डेथ होकर। अरे कहाँ से डैमेज पड़ रहे हैं। चलते हैं, आराम से जाएंगे और उस आउटलो को ख़त्म करेंगे। पहले तो इस सर्च को देखना पड़ेगा यार। शिट भाई, ये डेथ होकर यहाँ गया यार। अब यार आउटलो भाई क्यों है तो इतना गंदा। मरिया, किल मिला। किल किसको मिला भाई? एक तो टीममेट है भी ऐसे। अब की बार भाई आउटलो पे सीधा रश करूँगा मैं। क्या रश करूँ? बोट्स भी इतना अच्छा खेल रहे हैं। वैसे बोट तो नहीं लगा मेरे को। मर जाएगा, अब मर जाएगा। वो मैंने एबिलिटी इसलिए यूज़ की ताकि थोड़ी स्पीड बूस्ट मिले। भाई इस वेपन का कोई यूज़ करे तो डैमेज पड़ता नहीं है। अपोनेंट में कोई लेके आ जाए तब इतना खतरनाक डैमेज देंगी, क्या बताऊँ। यहाँ पे ना आउट लूँ, इधर से मारने का ट्राई करूँगा मैं। आगे जाऊँगा ही नहीं, इधर से तो डैमेज पड़ेगा भी नहीं। वैसे इसके डेथ होकर को ख़त्म करना है पहले। मत मारो यार इसको, कोई मत मारो यार प्लीज़। मत मारो मत मारो मत मारो मत मारो यार। लास्ट सेकंड्स पे था ये, कुछ बच जा। सॉरी, मरता नहीं। अब ये मर जाएगा। बढ़िया भाई, कितनी कम एचपी कर दी। अगर उस आउटलो की एक भी बुलेट पड़ी तो मैं मर जाऊँगा। अब पड़ जा, अब पड़ जा, अब पड़ जा। अरे नहीं यार भाई साहब, ये आउटलो कुछ तो करना पड़ेगा इसका। सर्च लेके जाता हूँ, डायरेक्ट रश करता हूँ इस पर। एटलीस्ट डैमेज तो दिया इसको। फिनिश तो नहीं कर पाया, डैमेज तो दिया। पर किल कितने इसके? क्या नाम क्या इसका आउटलो का? साइड से चलते हैं, एक्लिप्स लेके ट्राई करते हैं कि आउटलो को मार पाए पूरा। भाई कुछ भी यार, मोड्स थे यार मेरे पास। मतलब मैक्स एक्लिप्स है तो कुछ भी। और यहाँ मेरे जेमिनीज, मेरे टीममेट रोक रहे हैं। आउटलो है कहाँ? बढ़िया, अब डैमेज पड़ेगा उसको। बढ़िया यार, पर डेड अभी भी नहीं हुआ। भाई मेरे को कहाँ से पड़ रही है भाई? कहीं से भी बंदे आ रहे हैं यार। शील्ड ली तो सामने रेडॉक्स आ गया। एबिलिटी से ही खत्म है। वाह यार, मैग भी नहीं बचा कोई। फॉर्चून कीज भी नहीं मिली। चलते हैं नेक्स्ट बैटल में, देखते हैं फॉर्चून कीज मिले तो। गाइस फ्री फॉर बैटल स्टार्ट हुई है और इस बार मैं ये वाला हैंगर यूज़ करूँगा क्योंकि मैप में बंदे बहुत है और मैप थोड़ा सा कंजेस्टेड है। मतलब सामने सामने है लोग, इतना भी दूर नहीं है। भाई डेथ होकर ही डेथ होकर है यार। उधर डेथ होकर था मेरे पीछे, यहाँ डेथ होकर है और अब मैं भी मरूँगा यार। भाई ये भी डेथ होकर है। सबको मिला है क्या डेथ होकर? मेरे टीममेट को ही छोड़ के। उसने 14 स्पिन किए तब भी नहीं मिला, मेरे को 6 में मिल गया। यहाँ भी डेथ होकर है भाई, यहाँ भी। मर जा भाई, मेरे को मत मार दो यार प्लीज़। बढ़िया। हाँ अब क्या छुप रहे हो? किल मेरा था यार। वो ये के गेमिंग पिछली बैटल में भी आया था शायद तक। बढ़िया। मर जाएगा ये यार। ये वेनम डैमेज कौन दे रहा है अब? पैरासाइट भाई क्यों दिक्कत खा रहे हो यार? मैं तो मारूंगा चाहे सामने वाला मरे चाहे ना। मेरा तो कुछ लेके थोड़ी मर रहा है।
मर 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 मर। बढ़िया। एबिलिटी यूज़ करके रश तो ऐसे कर रहा है जैसे मैं मारूंगा ही नहीं। मेरा टीममेट थोड़ी हो जो मैं नहीं मारूंगा। एक्लिप्स इस साइड मारा, उस साइड उसकी रिवोकर मिस हो रही, उस साइड मारा, उस साइड। यहाँ पे एक सीकर है, इसे मैं मारने का ट्राई तो करूँगा, पर ये मरेगा नहीं क्योंकि इसके पास हाउलर भी है और रिपीटर भी है। मर जा भाई। बढ़िया भाई साहब। हाउलर का एक शॉट पर था, वहीं डेड था मैं। पीछे चलते हैं। रेडॉक्स की एबिलिटी पड़ी तो सच भी डेड हो जाऊंगा। रेडॉक्स भाई नीचे मत आइयो। आ भी गया। मैं बोला नीचे मत आइयो, आ भी गया। अब एक्लिप्स लेके चलते हैं। चलो चलो। सामने सर्ज आया है। सबसे पहले सारे डेथ होकर यूज़ कर रहे थे भाई। डेथ होकर बोला, वापस डेथ होकर आ गया यार। शिट भाई शिट। नाम भी स्टोम है बंदे का, यूज़ भी स्टोम रैक्स ही कर रहा है। वैसे मेरे किल 5 ही है और फर्स्ट वाले मतलब जो फर्स्ट पे उसके किसको तो मार रहा हूँ मैं। मर जा। किल भी नहीं मिला यार। रश पे रश हो रहा है। अब अगर मेरे इंग्रेडिएंट पैलेट मैक्स होता ना भी, मैं बताता फिर इनको। बढ़िया। एक किल तो मिले, एक किल तो मिले भाई साहब। 3 किल मेरे। क्या क्लच किया भाई। 3 किल आया, 3 किल चुरा लिए। चुराए तो क्या, डैमेज पूरा दिया था। बस उन तीनों ने आपस में एक दूसरे के मोड़ से तोड़े थे, बाकी डैमेज मैंने ही दिया था। बढ़िया। सेकंड आया भाई साहब। 3 के 3 किल। यहाँ पे एक बंदा है जो 10 on 10 यूज़ कर रहा है शायद, रिवर या 12। 10 लगी मेरे को तो। एक टास्क पूरा हुआ है और एक फॉर्चून की मिली है। ये क्लेम करते हैं। 90 पे होगा। कुछ और रिवॉर्ड्स बचे अभी, इसको क्लेम नहीं करेंगे। ये डायरेक्ट यहाँ पे चल जाएगा, जैसे ये और ये। चलते हैं नेक्स्ट टूर्नामेंट में। और मैं हैंगर शोडाउन भी खेल सकता था, वहाँ से मेरे को डायरेक्ट 3 फॉर्चून कीज मिल जाती। पर टूर्नामेंट में इसलिए खेला हूँ क्योंकि यहाँ से फिर ए कोइन भी मिलते हैं। और अगर ए कोइन कलेक्ट हो गए, मतलब फॉर्चून कीज से ए कोइन मिल गए, तो मैं कंपाउंड बी में भी स्पिन करूँगा। और गाइस हो सकता है कि नेक्स्ट इवेंट सीटाडेल मैक का भी आए, तो जिसको मतलब जिसके पास कम ए कोइन है जैसे मैं, और उसको सीटाडेल चाहिए तो सेव भी कर सकता है। वैसे मुझे सीटाडेल की इतनी नीड है तो नहीं, पर फिर भी मैं 1-2 स्पिन तो एटलीस्ट ट्राई करूँगा। उसके बाद मैं एक भी इवेंट में कोई यूज़ नहीं करूँगा। मैंने यहाँ एबिलिटी इसलिए यूज़ की क्योंकि अगर उसने अपना वेपन फायर कर दिया होता तो मुझे गंदे वाला डैमेज पड़ता। भाई साहब जस्ट मैं वेपन फायर करने वाला था, जस्ट। 3 डेथ होकर है हमारी टीम में। एक के पास रिवोकर्स है 16 और 8 है शायद, या 6, और 2 के पास स्टॉर्म्स। चलते हैं। और पैरासाइड भाई बाय बाय बोल दो। पर यार किल चोरी हो गया यार, एक किल नहीं मिलता ढंग से। ये टूर्नामेंट बैटल में किल ही किल चोरी होते रहते हैं। मार भाई मार। मोस्ट तो टूट गए इसके, बस एक लेयर बची है। पर ये डैमेज दे सकता है मेरे को क्योंकि जेमिनीज है। यार अब डैश किसने दिया, ये रहा। हाँ मार ले भाई मार ले, अब डेड हो जाएगा ये। यहाँ से एक एक्लिप्स आ रहा है कंपाउंड बीम के साथ, पर ये भी डेड हो जाएगा। चलता हूँ मैं वहाँ पे। ड्रेडनोट डैमेज तो काफ़ी पड़ा है एक्लिप्स को, बस डेड ही नहीं हो। आगे चलते थोड़ा, अब हो जाएगा। एक्लिप्स डेड। भाई साहब कहाँ से किल चुराया भाई, कहाँ से। एट द लास्ट पॉइंट पे किल चुराया है, एट द लास्ट पॉइंट पे। मतलब दोनों किल हो जाते मेरे और आखिरी में किल चुरा लिया यार। इतने बड़े बड़े किल चोर बैठे हैं ना, बता नहीं सकता मैं। हाँ आजा भाई आजा। ये भी चुरा लिया यार। एक किल तो दे दो एटलीस्ट, एक किल। एक किल बोला, एक ही मिला। यहाँ से मर जाए। बढ़िया, अब मैं मरूंगा। पर ये डेथ होकर, सॉरी आउटलो है ना,
5 या 6 किल तो चोरी हो गए मेरे। टूर्नामेंट में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, एक के बाद एक बैठे रहते किल चोरी करने के लिए लोग। मर जा भाई, मर जा मर जा यार, कितनी कम मैच पे बचा है वो। ये राउंड तो हम हार गए। नेक्स्ट राउंड में मैं पूरा ट्राई करूँगा कि सारे किल मैं चोरूँ, क्योंकि भाई टूर्नामेंट्स में एक किल नहीं मिलता ढंग से। मेरे 2 किल है, 2 सिर्फ, और 5 असिस्ट है। ये कौन है भाई, डेथ होकर है क्या? ना ना ना, डेथ होकर तो नहीं है, पर जो भी है मिला मेरे को असिस्ट ही है। 3 2 1 भाई, मेरे को ही मार देता है यार। अब क्या मार भाई साहब, ये स्टॉर्म नाम का प्राणी भी पिछली बैटल में आया था यार। मेरे डेथ होकर वो बेमतलब में मार दिया। जब मैंने कहाँ मार दिया था तब तो मारा नहीं, अब मारा आखिरी में जाके। यार शिट भाई, अब तो डेथ ओवर था तो एटलीस्ट ये तो था, एक किल तो निकले। अब तो वो भी नहीं निकलेगा। ये भी चुरा लिया। एक किल तो दे दो भाई, एटलीस्ट एक किल। इसको तो मैं ही किल करूँगा। अरे हटना भाई, बच गया। किल मेरे को ही मिला। अगर मेरी एबिलिटी आई होती तो मैं उसको रोकता, पर एबिलिटी आई नहीं थी। अरे बड़े भाई, ये किल मिल जाएगा। और मेरे पे एक, मतलब एक शॉट नहीं मारा उस सर्ज ने मेरे को। एटलीस्ट ये डेड हो जाए प्लीज़, बढ़िया। भाई साहब वहाँ पे डेथ होकर डेड हो गया, बढ़िया हुआ, वरना तो बाद में वो मेरे टीममेट्स को तो किल करता ही करता, मेरे को भी करता। चलते हैं एक्लिप्स लेके। एक्लिप्स से ये फ़ायदा है, सामने सीटाडेल आता है ना, तो उसकी एबिलिटी में हम स्लो डाउन नहीं होते, क्योंकि एक्लिप्स की एबिलिटी ऑन होने के बाद उसको सीटाडेल का भी इफेक्ट नहीं पड़ता है एबिलिटी का। सर्च को भी पड़ जाता है, डैश देते टाइम भी। गाइस देख लो, मेरे 6 असिस्ट है, 6, वरना 8 किल्स होते मेरे। फाइनली एक और फॉर्चून की भी मिल गई, और यहाँ से टोकन्स भी मिल गए। शायद एक बचा है, थी हाँ, एक टास्क बचा है, देखते क्या है। अगर ऐसे हो सके जो मैं अभी पूरा कर सकूँ, ये टास्क हम अभी पूरा कर सकते हैं, और तो नहीं होगा। अपग्रेड मैक और वेपन 3 टाइम्स, तो चलते हैं। कोई भी वेपन या मैक को 3 टाइम अपग्रेड देते हैं। वेपन तो मैंने बहुत अपग्रेड दिया, ऐसे टास्क की वजह से मेरे तो यहाँ पे कुछ वेपन भी मैंने रैंक अप करे हैं, जैसे ये और ये। इनको मैंने रैंक अप दिया इसलिए क्योंकि मेरे को टास्क पूरे करने थे। रैंक अप वेपन और अपग्रेड वेपन के सारे अपग्रेडेड होंगे, एक भी नहीं बचा। मैक देखते हैं कोई बचा हो तो। लेजेंडरी नहीं भाई, बहुत ये तो मैक्स की है। ये 12,000 ले रहे हैं, एटलीस्ट कम तो ले रहा है। वेपन तो 20-20 हज़ार ले रहे हैं। आर्कोनस भाई भी मैक्स, ये भी 12,000 ले रहे हैं, दे देते हैं। ये भी मैक्स। एक अपग्रेड और देना है, कोई मिल जाए तो दे दो यार। जितने सीगन मेरे पास शुरुआत में तो उतने ही हो गए। मिल गया, और कोई है सस्ते में? ये तो मैक्स है, इसको ही दे देते हैं, बढ़िया। फाइनली ये टास्क पूरा हुआ। 3 कॉइन्स भी मिल गए, क्लेम करते हैं। मेरे को वेपन नहीं चाहिए भाई, मेरे को प्लीज़ एक कॉइन दे दो प्लीज़। यहाँ से नहीं कह रहा, मतलब मैं लास्ट वाला स्पिन हम दिखाएंगे, लास्ट वाला स्किप नहीं करेंगे। मैं फॉर्चून किससे कह रहा था, वहाँ से अगर 750 कोई मिल जाए ना भाई साहब, बहुत मदद होगी, बहुत ज़्यादा। मैं 2 स्पिन कर पाऊँगा फिर कंपाउंड बीम में, सेम एज इन ग्रिड। 4 स्पिन यहाँ हुए थे, 4 यहाँ जाएंगे। प्लीज़ गोल्ड, एक कोइन 750, एक कोइन भाई साहब, एक कोइन मिल गए। ऐसे दिख जाते हैं ना तो तसल्ली हो जाती है कि बस एक कोइन मिल गए। और अब मैं एज यूजुअल वेपन में स्पिन करूँगा, क्योंकि
भाई बहुत क्रेजी वेपन है यार ये, और इन गेम करेंसी में भी अवेलेबल नहीं होगा अब तो, थोड़े दिनों मतलब महीनों बाद में ही होगा। ट्राई करते हैं लक। ये भी निकल गया ना भाई, बहुत बढ़िया हो जाएगा। स्पिन तो कर दिया, भगवान निकल जाए प्लीज़। भाई साहब यार शिट भाई, यार मिलते मिलते रह गया। लास्ट में जाकर मैं खुश हो गया था कि मिल गया, पर नहीं भाई नहीं। ये मैं करीना वालों को खुशी देखी खा जाती है हमारी। मिलते मिलते रह गया, जस्ट आगे मिल के आगे निकल गया वो। अब कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते, कोई मिलेंगे नहीं कहीं से, टूर्नामेंट से खेलने पड़ेंगे। एक काम करते हैं, हैंगर शोडाउन बैटल्स खेलते हैं और ये 3 फॉर्चून कीज कलेक्ट करते हैं, फिर वीडियो को एंड कर देंगे। स्पिन हमने कर ही लिए, वेपन मिलते मिलते रह गया और पायलट निकल ही गई है। पायलट की जगह भी मैं आपको दिखा सकता हूँ आपकी पायलट की जगह मिलेंगे क्या, क्योंकि पहले पायलट थी, अब पायलट नहीं है, तो उसकी जगह एक कोइंस ही होंगे या फिर फॉर्चून कीज भी हो सकती है शायद। फर्स्ट राउंड में ये यूज़ करते हैं, देखते हैं सामने वाले अपोनेंट्स क्या चूज़ करते हैं। बढ़िया भाई, सामने सर्ज और हेमलो का है। हेमलो को सर्ज दोनों की चिंता नहीं है, बस वेपन की चिंता है। भाई साहब ये डेड, बढ़िया। हाँ आजा भाई आजा, बढ़िया। मेरे टीममेट ने इसको किल कर दिया। भाई मेरा टीममेट डेथ होकर लाया था यार, फर्स्ट राउंड में डेथ होकर यूज़ नहीं करना चाहिए, वेस्ट हो जाता है फिर वो, क्योंकि फर्स्ट राउंड में बंदे इतने भी ज़्यादा मतलब तगड़ा मैच यूज़ नहीं करते जो डेथ होकर यूज़ करना पड़े। सामने 2-4 रॉकेट्स आई हैं, पर यहाँ पे स्टॉर्म रैक्स है तो बेनिफिट मिलेगा मेरे को। अच्छा एक सोलिस है, मेरे को लगा दोनों हम लोग हैं। नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, बढ़िया। अगर ये सोलिस मतलब डेज लगने के बाद एबिलिटी यूज़ करता तो मैं ही मरता। भाई स्टॉर्म रैक्स को क्या समझ रखा है, 548 HP पे बचाऊँ भाई मैं, वो सोलिस क्या सोच रहा होगा, सिर्फ लास्ट HP पे बच गया। डेथ वॉकर को थर्ड राउंड में यूज़ करना चाहिए, या फिर तब तुम 2 राउंड हार चुके हो, क्योंकि डेथ वॉकर भाई जब आ जाता है ना तो सामने आउटलो नहीं हो ना, गार्डियन भी हो तो भी चलेगा, ऐसे लगता है फिर बस जीत गए। पड़ जाए डैमेज पड़ेगा, बढ़िया भाई। वो रोड बीम का डैमेज क्रेजी पड़ रहा है, और मैगजीन ज़्यादा होने के बाद तो और भी ज़्यादा पड़ेगा इसको डैमेज, बढ़िया पड़ेगा मेरे को पता है, पर अब मेरे को भी पड़ेगा क्योंकि मेरी एबिलिटी जा चुकी है। मैं तो यही प्रेयर करता हूँ कि इसकी एबिलिटी आने से पहले मेरी आ जाए। 3 2 1 जा भाई, रश कर यार, एटलीस्ट उसको डैमेज दे कुछ तो प्लीज़। मैं यहाँ से फायर करता हूँ, बाद में एबिलिटी यूज़ करूँगा। बढ़िया। अरे यार कैसे, पीछे चल पीछे चल पीछे चल, नीचे 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 भाई। यार अब मैं डेड हो जाऊँगा। 3 2 1 प्लीज़ प्लीज़, एटलीस्ट 1 1 1 1। यार अब हार गया यार। इस टाइम पे अगर मेरे पास स्टॉर्म रैक्स होती तो मैं राउंड जीत सकता था। कोई बात नहीं, अच्छा खेला, पर अगर उस टाइम पे भी मेरी भी एबिलिटी यूज़ नहीं हुई होती ना तो मैं आगे रश कर सकता था। मेरे टीममेट क्या बिल्ला है, ग्रेविटेशनल बीम। ओके भाई, ब्लीच फोर्स को प्लीज़ काउंटर कर ले, सर्च को मैं देख लूँगा। ब्लीच फोर्स को डैमेज दे, बढ़िया। बस ब्लीच फोर्स डेड हो गया, अब सर्च को देख लेंगे। वो टीममेट ऑफलाइन ही चला गया उसका। बढ़िया भाई, जीत गए बैटल। फॉर्चून की शायद मिल जाए, शायद नहीं मिली, बहुत दूर है भाई फॉर्चून की से, एक बैटल और करनी पड़ेगी। चलो करते हैं वो भी। तो गाइस बैटल हमारी स्टार्ट हो चुकी है और ये वाला मैप आया है। इस बार मैं पहले इसको यूज़ कर सकता हूँ, पर मैं फिर एक ही मैप को किल कर पाऊँगा क्योंकि एबिलिटी ज़्यादा देर चलेगी नहीं। और बढ़िया मैंने उसका यूज़ किया नहीं, क्योंकि सामने कोई भी बिल्ड ऐसा नहीं आया था जो कि मेरे को एबिलिटी यूज़ करने के बाद किल ना कर सके। हाँ भाई मार लो यार, डिसरप्टर मार लो।
जिस वेपन की रेंज भी नहीं है वो वेपन फायर कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठा तो हूँ कि डैमेज दे पाऊँ थोड़ा, एटलीस्ट वेनम डैमेज बढ़ जाए। वेनम डैमेज का इफेक्ट वो ज़्यादा क्रेजी है। इसको तो मेरे को कुछ नहीं करना, एबिलिटी बढ़ जाए भाई, और कुछ नहीं तो। बढ़िया भाई, सर्च रश कर भाई। इसको वेनम डैमेज पड़ा है, आधी एचपी चल जाएगी, आधी से ज़्यादा चली गई इनफैक्ट। अब सर्च आराम से किल कर सकता है भाई तू इसे, प्लीज़ हगना मत प्लीज़। अरे यार बढ़िया। अब मैं एक्लिप्स को यूज़ करता हूँ। लेसविंग है और पैरागोन है। लेसविंग मेरे को भाई इजी मार सकता है, पर पैरागोन नहीं, क्योंकि उसके पास वेपन जेमिनीज है। एबिलिटी गई भाई मेरी, गई। बढ़िया, पर ये भी डेड हो गया। और इसको मैं बढ़िया वाला डैमेज तो दे सकता हूँ, पर किल नहीं कर सकता। पर मेरा टीममेट किल कर देगा, बहुत कम बचा है। आधे से ज़्यादा तो मैंने डैमेज दे दिया था। और बस बढ़िया, सेकंड राउंड भी जीत चुके हैं। अब फाइनली थर्ड राउंड में मैं डेथ होकर का यूज़ करूँगा, क्योंकि सामने एक तो हेमलॉक है। और बढ़िया मेरे टीममेट ने भी डेथ होकर यूज़ किया है। एक ब्लॉक हॉर्न है और एक हेमलॉक है, और दोनों से कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे को, क्योंकि दोनों को मैं इजीली मार सकता हूँ। और क्योंकि मेरा टीममेट भी था ओपी बिल्ड यूज़ कर रहा है, तो टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हाँ अब मैं मरूँगा भाई साहब यार। पर मैंने रश इसलिए किया क्योंकि मेरे को पता था मेरा टीममेट इसको इजीली किल कर सकता है। और मेरा टीममेट वही था जो पिछली बैटल में मेरे अपोनेंट में आया था। फाइनली 3 फॉर्चून कीज मिल गई, और स्पोन टैंक मैक वाला टास्क भी पूरा हुआ है। 4 फॉर्चून कीज हो गई, और ये रिवॉर्ड्स भी क्लेम कर लेते हैं। सो ओके गाइज, आई होप यू लाइक एंड एंजॉयड दिस वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।